हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज़म्स। इसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल पे दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी और दूसरा है सेल डिवीज़न। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये जनाब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। क्या आप स्पॉट कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस मौजूद है? जी हाँ, हम सबका जवाब होगा कि इन सब के अंदर साइज़ का डिफरेंस मौजूद है। जो मदर है उसका साइज़ बड़ा है, जबकि जो डकलिंग्स है उनका साइज़ छोटा है। इसी तरह ये अगली तस्वीर है, इसमें भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम ह्यूमन बींग्स है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हेयर कलर भी मुख्तलिफ है, आई कलर मुख्तलिफ है, इसके अलावा फेशियल फीचर्स मुख्तलिफ हैं, इसके अलावा हाइट का भी डिफरेंस मौजूद है। हम देखते हैं कि आखिर ये डिफरेंस क्यों है। जी जनाब, ये तो हमें पता ही है कि ये दे ऑल लुक डिफरेंट और दीज ऑर्गेनिज्म शो लॉट्स ऑफ वेरिएशन, मतलब इनमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। ये तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया है कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो मुमासलत है और ये जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये किस पे बेस करती हैं? ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स पे या ट्रेड्स पे बेस करती हैं। और ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा ये जो ट्रेड्स हैं और इन ट्रेड्स का पास होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। कुछ हेरिडिटी के लिए जो है कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, मतलब वो ट्रेड्स या वो करैक्टर जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं। वो है हेयर कलर। आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर कलर होते हैं। ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, हनी कलर होता है, आई कलर मुख्तलिफ होते हैं, हाइट, स्किन कलर, टेक्सचर ऑफ हेयर मतलब कर्ली हेयर, सिल्की हेयर, हेरिडिटी डिजीज़, डिम्पल्स का होना ना होना, शेप ऑफ नोज़, फेशियल फीचर्स, हैंडेडनेस मतलब राइट हैंडेड है बच्चा, ये लेफ़्ट हैंडेड है, मसल स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, इसके अलावा फ्री और अटैच्ड ईयर लोब और इसके अलावा ब्लड टाइप। यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि कुछ के लोगों की जो है वो हेयर लाइन सेंटर में होती है, कुछ लोगों की साइड पे होती है, कुछ लोगों के फ्रेकल्स होते हैं। इसी तरह उनके ऑफस्प्रिंग में भी ये फ्रेकल्स नज़र आते हैं। टंग रोलिंग एक बहुत ही स्पेशल सा फीचर है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा फिंगर्स ऑन योर हेयर्स भी बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। डिटैच ईयर लोब, आप अगर अपने इर्द गिर्द गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ लोगों की जो ईयर लोब है वो उनकी स्किन के साथ अटैच है और कुछ लोगों की जो ईयर लोब है वो फ्री है, वो उनकी स्किन के साथ अटैच नहीं है। इसके अलावा अगर आप थंब के शेप देखें तो कुछ लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट थंब नज़र आएगा, कुछ लोगों का कर्व होगा थंब। इसके अलावा डिम्पल इन चिन, ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होता है। उसके अलावा मोर्टन स्टो मतलब अंगूठे का छोटा होना, पाँव का और उंगलियों का बड़ा होना भी ये अब बहुत कम लोगों में पाया जाता है। चलते हैं आगे जनाब। कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल होते हैं, कुछ नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। वो कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल हो जाएं उन्हें कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, मतलब कि आई कलर, हेयर कलर वगैरह। और वो कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स नहीं खिलाते, वो दे आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जैसे कि लॉस ऑफ एनी ऑर्गन और स्किन डिजीज़ वगैरह। आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसी प्रोसेस की वजह से जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी और इस हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है जनाब? के सेल के जिस तरह हम देख सकते हैं कि बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, जिस तरह सेल बेसिस ऑफ लाइफ, इसी तरह बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, एक्स शेप क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम को अगर हम अनकॉइल करें तो हमें लेडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए के अंदर जीन्स के सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं। इसी डायग्राम को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में ये किस तरह से न्यूक्लियस में से सेल्स जो क्रोमोसोम हमें बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और इन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अगर हम अनकॉइल करें तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और डीएनए को अगर हम मज़ीद अनकॉइल करें तो हमें बाकायदा यहाँ पे जीन्स की सीक्वेंस भी नज़र
आ रही है। ये बहुत एक अच्छी सी डायग्राम है जो कि हमें बहुत अच्छे से बताती है बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में कि देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और ईच ह्यूमन सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और हर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। हर क्रोमोसोम जो है वो आता है पेरेंट से। 1 क्रोमोसोम इन एवरी पेयर कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब पिंक वाला मदर से आएगा तो ब्लू वाला फादर से आएगा। क्रोमोसोम जो है वो टाइटली क्या होते हैं, वो टाइटली कॉइल्ड स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, और ये जो डीएनए होते हैं इनके अंदर जीन्स के सेक्शंस होते हैं जो कि कोड की सूरत में मौजूद होते हैं, और वो कोड किस लिए होते हैं, वो प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं, और इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्रोमोसोम के थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा डीएनए जो है इसके अंदर जीन्स मौजूद होती हैं, और इन जीन्स पर क्या मौजूद होता है, इन जीन्स पर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होगी, और उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आगे देख लेते हैं कि जीन क्या है जनाब। जीन्स जो है वो जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसी तरह जीन्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी हैं किसी डीएनए का, और इसीलिए इनको डीएनए का यूनिट भी कहा जाता है। जीन्स जो है वो कॉपी पेयर की फॉर्म में होती हैं, और इनका जो दूसरी जो कॉपी होती है उसको अलील कहते हैं, और वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं सेल डिवीज़न की तरफ कि जीन्स का सेल डिवीज़न में और डीएनए का सेल डिवीज़न में क्या काम है। तो जनाब सेल डिवीज़न जो है वो 2 तरह से होती है, एक होती है माइटोसिस और मियोसिस। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस को अपनी इस पीपीटी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप देख लेंगे कि पहला है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स टेक्स प्लेस। मतलब इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है और टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है। आपको पहली तस्वीर याद होगी जो हमने मदर डक और डकलिंग्स वाली देखी थी, उसमें जो डकलिंग्स का साइज़ था वो छोटा था, मतलब उनके सेल्स के अंदर अब माइटोसिस होगा। माइटोसिस के तरीके से उसके सेल डिवाइड होंगे तो तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी और उनके ऑर्गन डेवलप होंगे। इसके अलावा माइटोसिस के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। माइटोसिस हमारे लिए ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्लेसमेंट करता है डेड सेल की, और हमारे डैमेज और इंजर्ड सेल्स को रिपेयर भी करता है। जबकि मियोसिस ये एक सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। ये कहाँ होती है, ये गैमीट फॉर्मेशन के वक्त होती है। इसके नतीजे में गैमीट्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसी का नतीजा होती है। आपने देखा कि दूसरी तस्वीर में जो 4 बच्चे थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। वो क्यों मुख्तलिफ थे, क्योंकि वो मियोसिस का नतीजा थे। इसकी वजह से वेरिएशन नज़र आ रही थी। मियोसिस में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमेट्स बनते हैं। मतलब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम हैं तो जो डॉटर सेल होगा उसके अंदर 23 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अगली जो वीडियो है वो हमारे इंशाल्लाह माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल पर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।